नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी भारी मतों से जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि अभी भी काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में गर्मी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि हमारे सामने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सट्टा बाजार सर्वे एबीपी न्यूज़ की ओर से आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही है भींड में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने मुरैना में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने यशोपुर में कुल 2 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने ग्वालियर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दतिया में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि किसकी सरकार बननी चाहिए अपने ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं आपको अगली सीट की बात करें तो हमारे सामने है शिवपुरी में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है गुना में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है अशोकनगर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सागर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने निवाड़ी में कुल 1 सीट है, जिनमें से बीजेपी को एक मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है और आपके लिए एग्जिट पोल लाते रहते हैं। वहीं अगली सीट हमारे सामने है दमोह में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने पन्ना में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें अगली सीट हमारे सामने सतना में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने रीवा में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को भी 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है सीधी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है सिंधी में और कांग्रेस को 0 सीट और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सिंगरौली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही। ओपिनियन पोल को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको भी पता चले कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है ओपिनियन पोल सी वोटर की ओर से। वहीं आपको बता दें कि अगली सीट हमारे सामने है शहडोल में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अनूपपुर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उमरिया में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है कटनी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है।
वहीं अगली सीट हमारे सामने है डिंडोरी। डिंडोरी में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मंडला। मंडला में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बालाघाट। बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सिवनी। सिवनी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को भी 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर अपने परिवार व मित्रों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बैतूल। बैतूल में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने हरदा। हरदा में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है होशंगाबाद। होशंगाबाद में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को भी 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रायसेन। रायसेन में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने विदिशा। विदिशा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है भोपाल। भोपाल में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सिरोहा। सिरोहा में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है राजगढ़। राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है आगर मालवा। आगर मालवा में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 की 2 मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जासापुर। जासपुर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने देवास है। देवास में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है खंडवा। खंडवा में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती ही नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बुरहानपुर। बुरहानपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है खरगोन। खरगोन में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बड़वानी। बड़वानी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है अलीरापुर। अलीरापुर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने झाबुआ। झाबुआ में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने धार। धार में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 4 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है इंदौर। इंदौर में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 4 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उज्जैन। उज्जैन में कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 6 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रतलाम। रतलाम में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मंदसौर। मंदसौर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अगली व आखिरी सीट है हमारे सामने नीमच। नीमच में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 3 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे समाप्त होता है, जिनमें से
बीजेपी को 101 सीट मिलती नजर आ रही, कांग्रेस को 129 सीट मिलती नजर आ रही और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं, और वीडियो को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है। और मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।